वृक्ष का आपस में युद्ध हो गया। बड़े सुनने वाली कथा है ये देवी भागवत, साधारण बात नहीं है, बहुत मनन करना पड़ता है इसके लिए। ये आध्यात्मिक कथाएं हैं, हमारे जीवन को बदल सकती है अगर इनको शरण कर, इनका अनुसरण करें। विषम पितामह ने कहा, मैंने अपने पिता के लिए संकल्प दिया है, और जिस समय ये संकल्प लिया गया उसी में समय राजा शांतनु ने कहा, पुत्र तुमने मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान दिया तो मैं तुम्हारे लिए वरदान देता हूं, इच्छा मृत्यु होगी तुम्हारी। जब तक तुम चाहोगे तब तक इस धरती पर रह सकते हो, जब तक तुम्हारी इच्छा है तुम्हारी कोई आयु नहीं है। ये पिता का वरदान। विषम पितामह ने अपने गुरु के साथ युद्ध कर दिया, लेकिन युद्ध में परास्त भी हुए, लेकिन ये नहीं माना कि मैं अम्बा का विवाह करूंगा। उस अम्बा ने संकल्प लिया, अय भीष्म सुन, अय देवव्रत सुन, तेरी मृत्यु का कारण मैं बनूंगा। और वही अम्बा शिखंडी का रूप धारण करके कौरवों की ओर से युद्ध करने के लिए आई थी, और जिसे देख करके विषम पितामह ने अपने शस्त्र छोड़ दिए थे। मैं स्त्री से युद्ध नहीं करूंगा, और अर्जुन के बाणों से बीत गए। वही विषम पितामह अब चिंतित हो गए। चित्रांगद और विचित्रवती की मृत्यु हो गई, आगे वंश की वृद्धि नहीं हुई। खुद विवाह करेगी नहीं, दोनों भाई समाप्त हो गए। अब वंश कैसे चले? कहां इस जीवन में बड़ी उलझनें आती है, हम आप ही नहीं। इन कथाओं से हमें पद्धति मिलती है, रास्ता मिलता है, हमें करना क्या चाहिए, हमें जीना कैसे चाहिए। ये कथा रस है, कथा अमृतपान है, ये पीने की वस्तु है, रस को पीना। लेकिन ये पीने का रास्ता मुख नहीं है, ये कान है, इनसे सुनो। हमारा जीवन सुचारू रूप से चले। कितना सुंदर एक परिधान दिया है हमारे सनातन धर्म के लिए। सूर्य उदय होने के पश्चात कोई बिस्तर पर नहीं रहना चाहिए, सूर्यास्त के पश्चात घर से बाहर नहीं रहना चाहिए। सूर्योदय हो गया तो कोई बिस्तर पर ना रहे। तारों के रहते रहते जो स्नान कर लेता है वो साधु है, वो अच्छा आश्रम है। तारे डूब जाएं, सूर्य ना निकले, उस समय स्नान कर लेता है, वो गृहस्थी है। और सूर्य निकलने के पश्चात जो स्नान करता है वो मानव नहीं, वो दानव है और राक्षसी स्नान कहा जाता है। क्योंकि स्नान एक शरीर को धोना नहीं है, एक यौगिक क्रिया है। इसको समय पर होना चाहिए। सूर्यास्त होने लगे, अपने आंगन में बुहार मत निकालिए, कूड़ा बाहर मत डालिए, किसी पुस्तक का पठन पाठन मत करिए। कितनी कृपा हो घर गृहस्थ के ऊपर, अपने घर में उस समय ज्योति जल जाए। तुम्हारे गुरु महाराज ने जो तुम्हें मंत्र दिया है उसका जाप करो। सुबह उठ करके सबसे पहला कर्म यही है स्नान, उसके पश्चात ध्यान जरूर करिए। आज कैसे, तभी तो कहा कि पश्चात का सभ्यता ये जो तुम्हारा बहुमूल्य समय उसे तुम बच्चों को दे रहे हैं। जो पूजा पाठ करने का समय था उस समय तो तुम अपने बच्चों को नहला रहे हैं, उनके लिए कपड़े प्रेस कर रहे हैं, कपड़े पहना रहे हैं, उनके लिए जूते मौजे पहना रहे हैं, और स्कूल को छोड़ने जा रहे हैं। घंटी बजाने वाला समय हमें अच्छी याद है। हमारे पिता सुबह उठ करके ना सबसे पहले उठ करके शौच जाना, और साथ में ठाकुर जी के बर्तन ले जाने, सारे बर्तन धो के ले आने,
अपने आप नहाने लगना और नहाते नहाते भगवत गीता का पूरा पाठ कर देते। उसके पश्चात ठाकुर जी की पूजा और फिर अपने काम पे जाना है। और आज हम भी वही करते हैं, हमारा भी नियम वही, हमको एक बीज दे दिया गया है, हमारे लिए अंकुर डाल दिया हमारे माँ बाप ने। सबसे पहले भगवान का पूजा, सबसे पहले ठाकुर जी की पूजा, जो मर्जी हो। मेरे आश्रम का कुंडा लगा है, पौने 7 से पहले मैं किसी का फोन नहीं सुनूंगा, जो मर्जी हो जाए। रात को 8 बजे बाहर बोर्ड लगा दिया गया, 7 बजे के पश्चात कोई अंदर ना आए। एक बार यही लोग आए, मगर नहीं, आश्रम है, इसके नियम है कुछ, हमारी गृहस्थी का भी कोई नियम होना चाहिए। जिस गृहस्थी में नियम नहीं हो, गृहस्थ नहीं हो, बर्बाद है। अच्छी तुम्हारा जीवन अच्छा हो, तुम्हारे बच्चों का भविष्य तुम्हारे हाथ में है। मेरी माताओं बहनों, जिन बेटियों को तुम आज पैंटे पहना रही है, सोच रहा तुम कहां जाओगे। हमारी संस्कृति क्या है, कथाएं कौन सी कन्या का पूजन करना चाहिए। दुर्गा किसे माने? प्रथमम शैलपुत्रीं च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडे चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनी च सप्तमं कालरात्रि च मां गौरी चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। नवरात्रों में पूजा करते दुर्गा की, और कौन सी कन्या होनी चाहिए, ये कथा आएगी। क्या हमने वो कन्या रखी है? क्या उस कन्या के लक्षण जो बताए गए शास्त्र में? जाइए आप आज भी देखिए भगवती की मूर्ति को, मूर्ति का एक भी अंग आपको नंगा नहीं मिलेगा। याद रखना, गरीबी भी पुरुष को नंगा करती है और अमीरी स्त्री को नंगा करती है। देखो आज अपने मोबाइल पर खोल करके देखो, टेलीविजनों में देखो, भारतीय नारी है ना, नंगन घूम रही है और पुरुष बेचारे वस्त्र पहन रहे हैं। पुरुष को जो नंगा करती है केवल गरीबी करती है। और आज के इस आधुनिक युग में जो घर अमीर है, उसकी बहु बेटियां आज आधे वस्त्र पहन करके घूम रही हैं। कहां चली जाएगी हमारी संस्कृति? कौन सुनेगा इन कथाओं को? नालागढ़ में कथा हो रही थी, एक लड़की ने जींस पहनी और 4 बार इधर से उधर से चली गई। खला खल बड़ा वाला, तेरे कोई माँ बाप नहीं? हाँ, मेरी मम्मी बैठी, बुला उसको, खड़ी कर। ये तुमने क्या सिखाया अपनी बेटी को? पुराण के आगे घूम रहे हो। स्थानम प्रधानम चैवा, कोई स्थान की प्रधानता है। तुम जो मर्जी पहनो, बाहर जो मर्जी करो, मुझे कोई मत लेना देना नहीं। लेकिन जब तक पुराण के सामने आए हो ना, तो पद्धति से बैठना, सिर ढक करके बैठना, नमन करना, हमारी ये संस्कृति, इसका ध्यान रखना। तुम नहीं बचाओगे तो कौन बचाएगा इसके लिए? हम इस संस्कृति को नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? कोई बाहर से बचाने वाला नहीं आएगा, डुबोने वाला आएगा। आप गांव के रहने वाले, मैं तो कहता हूँ धन्य है, गांव में आज भी देवताओं का निवास है। शहरों की हुड़दंग को हम बहुत देखते हैं। गांव की पवित्रता है, यहाँ आत्मीयता है, एक दूसरे की प्रीति है। शहरों में जो कुछ आज हो रहा है ना, हाँ, कुछ परिवार है। अभी एक कथा में कसौली में करके आया, एक कथा में अभी कसौली में करके आया, और वो लाइव दिखा रहे थे अमेरिका के लिए। अमेरिका मन के लोग बैठे, वो जहां से वहीं से चीजें कर रहे, उन्हें अमेरिका भेज रहे थे। लेकिन वो अमेरिका की वो बेटी बीच में बैठी और बड़े सुंदर वस्त्र पहने उसने। एक दिन वो मेरे कक्ष में आई, मुझे मैंने, महाराज जी मैं आपके यहाँ आती हूँ, मैं क्या आई है? मैं, बेटा मुझे गर्व है तुम्हारे ऊपर, मैं तो सोचा था कि तू इनकी बेटी है, पता नहीं कौन सी मेम होगी, कैसे तेरे कपड़े में, तेरे कपड़े देख के तो मैं धन्य हूँ। महाराज जी मैंने इंडिया आने से पहले अपनी मम्मी को कह दिया था कि मेरे लिए
4-5 सूट सिला देना, मैं अपने कपड़े पहनूंगी, अपनी मातृभूमि